देखो इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 8th का है। इसमें हमें ये जानना है, आज हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। सॉरी, पहले हमारा जो कंट्री है इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी अथॉरिटी है या इंडिया में या किसी अदर कंट्री में जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो वो क्या कराता है, चुनाव कराता है। क्या कराता है, इलेक्शन कराता है। तो इसमें अगर हम बात करें, हमारा जो भारत देश है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या बाबू, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जो हमारी गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट मतलब जहाँ मुख्यमंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर जिसको बोल सकते हो, जो हमारा नेशनल लेवल का होता है या इंडिया का होता है, वहाँ पे कौन बनता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सब किसके प्रोसेस से बनता है, इलेक्शन के प्रोसेस से। किससे बनता है, इलेक्शन यानी चुनाव होता है, ठीक है ना। तो हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे लोग, भारत के देश के लोग, यहाँ की जो सिटीजन्स हैं अबव द 18 ईयर्स, जो हमारा जो मिनिमम एज क्या है वोट देने की, 18 साल है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल का जब कोई भी इंसान या कोई भी गर्ल्स हो या बॉयज हो या चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार हमें मिल जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में है आपको। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है, किसी भी इलेक्शन को कराने के लिए जो भारत का इलेक्शन होता है वो क्या क्या सेटिंग करते हैं, यानी उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या वो क्या करते हैं, फंक्शन क्या है। पहला क्या है, सेटिंग इलेक्शन डेट। कोई भी अगर एरिया में या किसी भी स्टेट लेवल में हो, चाहे नेशनल लेवल में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, कैसा चुनाव करवाना है, कौन कौन सी डेट को फिक्स अप करना है, वो कौन बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है। नेक्स्ट वन, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रूल नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टीज है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है ना, बीएसपी है, एसपी है। दीज आर द मोस्टली नोन पॉलिटिकल पार्टीज। यानी भारत में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की पार्टीज है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम कौन है, मेनली रजिस्ट्रेशन करने का काम किसका है, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट वन का है इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी सारा इलेक्शन हो रहा है उसको मतलब कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें क्या कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन भी देखता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट है ओवरसीइंग इंटायर इलेक्शन प्रोसेस। जो भी इंटायर मतलब उस पर्टिकुलर जहां पे इलेक्शन हो रहा है उसको प्रोसेस को क्या करता है, ऑब्जर्वेशन में रखता है, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, जो भी हमने इलेक्शन के रूल्स और रेगुलेशन है लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलो करता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें जो हमारे वोट करने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कि किसी देश का वो देश में भी चुनाव करा सकता है, राज्य में भी करा सकता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में या जिला में चुनाव करा सकता है। इट इज अ कंडक्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि चुनाव कैसे होंगे या किस किस लेवल में। सारा जो अथॉरिटी है इलेक्शन कराने का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोसेस है, वो सब कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ओके, अगर हम बात करें इलेक्शन कैसे हम चुनाव जो वोटिंग करते हैं उसकी क्या क्या प्रोसेस है। अभी क्या है, ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है हम वोट करते हैं, जैसे हम बीजेपी है, अलग अलग उनका क्या होता है, एक सिंबल होता है, जैसे किसी का लोटस है, कमल है ना, एलिफेंट है, ठीक है ना, बाइसिकल है, साइकिल है, ओके, लालटेन है, आपने सुना होगा। बहुत डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, हमें कैसे वोट करना है उसमें क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, दबाते हैं बटन, तो पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, मतलब इसको वोट कर रहे हैं हम पर्टिकुलर पार्टीज को। तो यहाँ पे क्या है, ईवीएम का एक मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। डन। नेक्स्ट वन क्या है, पहले के टाइम में, आज से मोस्टली 5 या 10 साल पहले, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद है कि बीपी पैड का यूज किया जाता था। पहले टाइम में क्या करा जाता था, बीपी पैड का, यानी ठप्पा कुछ लगा के ऐसे देते थे, तो उसका क्या नाम है, वोटर वेरिफिएबल पेपर एडेड ट्रायल। यानी बीपी पैड का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर एडेड ट्रायल। ईवीएम का फुल फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपको ये समझ में आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। क्या करवाता है, चुनाव कराता है या इलेक्शन करवाता है। उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे कैसे उसको सेट करना, वो किस किस लेवल में जाकर करवा सकता है, वो नेशनल लेवल में करा सकता है, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में करा सकता है। ओके, डन।